हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। तो अभी जो है ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, वही 10:30 का ये शूट है। और आज है सप्तमी। पहले से तो मैंने सोचा था, जब मैं पटना में ही थी उसी टाइम मैंने सोचा था कि 9 दिन है ना, तो 9 दिन मैं अलग अलग साड़ियाँ पहनूंगी कलर की। और सबकी ना ब्लाउज़ वगैरह भी मैंने फ़िटिंग वगैरह करवा लिया था कि ये हो। लेकिन वही चीज़ है ना कि इस समय अपने हाथों में नहीं होती है। जो आप सोचते हो ना वो मतलब पहले से ज़्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए। तो चलिए, कल अष्टमी होगी तो कल मेरी फ़ास्टिंग है। तो मैंने सोचा कल तो मैं फ़ास्टिंग में वैसे भी मैं साड़ी ही पहनती हूँ, कोई पूजा पाठ करती हूँ तो साड़ी ही पहनना सही रहता है, पहनना चाहिए। और ऐसे ना साड़ी वैसे नहीं पहना करती, छोटी मोटी जो पर्व रहती है ना उसमें मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे काम करने में साड़ी पहनकर बिल्कुल भी नहीं बनता है। जो काम ना मैं सूट पहन के या फिर नाइट ड्रेस पहन करके जो काम मैं 1 घंटा में कर सकती हूँ, वो साड़ी पहनकर मेरे से 2 घंटे लग जाते हैं। और मैं कंफर्टेबल भी नहीं रहती हूँ। पता नहीं और लोग कैसे कर लेते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कैसे कर लेते हैं। तो कल है अष्टमी, तो कल तो मेरी उपवास रहेगी और मैं साड़ी ही पहनूंगी। बट मैंने सोचा कि चलो आज भी मैं साड़ी पहन लेती हूँ, मेरा मन था। तो मैंने आज जो है ना ये वाला ना वही साड़ी है जो मैं दिवाली पे पिछले टाइम जब मैं पहनी थी ना, वही वाली साड़ी है। इसकी ब्लाउज़ मतलब इसके सेट का है। और जो पहले की साड़ियाँ हैं ना, ये बाबू के जन्म के बाद की साड़ी है, इसलिए इसकी ब्लाउज़ मुझे आ जाती है। नहीं तो पहले की जितनी भी ब्लाउज़ है ना, मैं जितना भी ब्लाउज़ पहले सिलवाती थी उसमें कपड़ा ही नहीं था। तो ऐसे भी ना डिलीवरी के बाद थोड़ा सा बॉडी ये हो जाता है, तो नहीं आ पाते पहले की। बाकी पहले से तो मेरी हेल्थ काफ़ी कम गई है। मेरा वेट आप लोग नहीं यकीन करोगे, मेरा वेट ना 7 केजी कम गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वेट कम गई है। बीच में ना बहुत ज़्यादा वेट हो गई थी, ज़्यादा वेट भी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने नहा धोआ करके रेडी होके मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा रूम में। आज ना जो कल मैंने माला बनाया था ना, वो वाली माला मैंने हटा दी थी माता रानी से। और आज हस्बैंड बोले ना कि बहुत लेट हो गई है, ऐसे ही पूजा कर लो, कल माला बना लेना। तो वही चीज़ है, बोल रहे थे ना कि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अपना भी तबीयत ख़राब कर लेना, इतना लेट कर दी हो खाने में, और 12-1 बजा दोगी, नाश्ता गायब कर देती हो, और कल उपवास है तुम्हारा। तो ये सब बोल रहे थे, तो मैंने जो है ना माला नहीं बनाया था, आज ऐसे ही फूल से ही पूजा कर लिया था। तो मेरी पूजा हो गई है। और ये वाली जो गेट है ना, मैंने आज मॉर्निंग में लगाया है। इसमें ना हमारे रूम के गेट में ना कील नहीं लगे हुए थे, तो मैंने धागा से जो है ना जुगाड़ू बना करके उसको गेट को लगा दिया था। और एक गेट मैंने लगाया है पूजा रूम में। गेट रहता है ना तो सही रहता है, और पर्दा के ऊपर गेट रहते हैं तो अच्छा लगता है। मेरे रूम में जो है ना मतलब जुगाड़ी नहीं बन पा रहे थे, तो इस वजह से गेट अंदर ये हो जाता है। और टाइम देखो 11:42 हो गया। हस्बैंड तो पूरा गुस्सा हो रहे थे कि इतना लेट हो गई है तुम, जल्दी से खाना खाओ। और ये वाली चूड़ी मैंने लहठी आज ही पहना था। और जो लहठी और इसमें का जो है ना मम्मी ला दिए थे 2 दिन पहले, तो इसमें का जो भी लहठी है वो मैं कल पहनूंगी, यानी अष्टमी के दिन पहनूंगी। तो ये वाली जो सूट है ना, खाना पीना होने के बाद जो है मैं रेस्ट करने लगी थी। फिर दोपहर की लंच बनाया था, और लंच बनाने के बाद सब लोग को खिलाया। फिर मैं भी लंच की, और उसके आधा घंटा बाद का ये सूट है। कल जो मैंने सफाई की थी ना, तो कल इसका जो भी 2 गेंडा मैंने धोया था, तो वो वाली सूख गए थे, कल ही सूख गए थे। बट मैंने सोचा कि नहीं, एक बार जो है ना इसको और धूप लगा देती हूँ। क्या है ना कि अभी बरसात की टाइम है, बरसात के टाइम में अगर धूप नहीं लगाओ ना कपड़े में, तो फिर वैसे तो दिन भर बारिश नहीं होती है, बट हाँ सुबह में कभी कभी शाम में वही 3-4 बजे के करीब में बारिश होने लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो दिवाली की जब सफाई हो रही है तो धूमधाम से इसकी भी हो जाए। बट गद्दा इसकी मैं नहीं सुखा पाई हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ना उठाना नहीं है अभी ज़्यादा भारी, डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन फिर भी जब मैं गद्दा ऊपर रख रही थी ना, तो वो जल्दी से आ करके रख दिए कि तुम चुप रहो, बताओ मतलब क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी मैंने जो है ना उसमें एक साइड से पकड़ा था, क्यों तो गद्दे के नीचे एक मैं गेंडा जो घर पे सिलते हैं ना, वो वाली गेंडा मैं एक नीचे रखती हूँ गद्दा के, और एक गद्दा के ऊपर रखती हूँ। और
एक पहले गेंडा रहते हैं, फिर गद्दा रहते हैं, उसके बाद जो है ना मैं उसमें ड्राई शीट बिछाती हूँ, फिर ऊपर से एक गेंडा बिछा देती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि बच्चे वाले घर में ना कभी बच्चे पानी ये गिरा देते हैं, कभी सूसू ही कर देते हैं, तो ऐसे रहता है। तो जैसे कुछ भी पानी, मान लो पानी ही गिर गए तो उसको मैं गेंडा को जो है ना धो करके फिर ये करके सुखा करके फिर बिछा दूँगी, लेकिन गद्दे को नहीं धो सकते हैं, इस वजह से मैं गेंडा ऊपर रखती हूँ। और गद्दा के नीचे भी एक गेंडा रखना चाहिए, गद्दा सेफ़ रहता है, और नहीं तो नीचे भी ना धूल रहता है, तो ऐसे में 2 रखती हूँ तो सही रहता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बेड लगा लिया था और जो भी कपड़े थे तो मैंने सोचा चलो इसको फ़ोल्ड कर दो। इतनी गर्मी क्या ही बताऊँ, बहुत गर्मी थी। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि क्या ही बताऊँ, पूरा मेरे फेस पे और ये गले वगैरह में पूरा में फुंसी हो रखा है। और क्या होता है ना कि जब पसीना चलते हैं ना तो वो फुंसी सब ना एकदम लहर देता है उसमें फुंसी में। तो बस जल्दी से ये कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दूँ, उसके बाद जो है ना किचन में कुछ बर्तन हैं वो सारे धो करके फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि सारी चीज़ें करते-करते ना शाम की टाइम हो ही जाएगी, दीपक जलाने की टाइम हो ही जाएगी। और ये जो कपड़े हैं ना, ये सारे कपड़े ना सारे तो नहीं, कुछ कपड़े अभी के हैं, बाकी कुछ तो सूखे नहीं हैं, तो मैंने उसमें ये कर दिया, उस रूम में फैला दिया उसको सूखने के लिए। और कुछ कपड़े ना फ़ोल्ड करके रखे थे जो कि बाबू उसको पूरा फैला रखी है, पता नहीं उसको आजकल ना खिलौना पसंद कम आते हैं, बाकी कपड़े ही पसंद आते हैं। जितने भी कपड़े रहते हैं ना सबको फैला-फैला करके टाइल्स पे बिछा देती है, नीचे फर्श पे बिछा देती है। तो सारी चीज़ें करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे नहा कर के आ गई थी और फाइनली मैं पहन ली हूँ अपना पोशाक, नाइट ड्रेस। मैं ना नाइट ड्रेस में बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ और अब जाकर लग रहा है ना कि मैं सही ड्रेस पहनी हूँ। पता नहीं उस टाइम से लग रहा था कितना सारा मैंने कपड़ा पहना है। साड़ी पहन कर ना मेरे से काम ही नहीं हो पाते और इतनी गर्मी लगती है। सच में मैं कभी-कभी सोचती हूँ ना कि और लोग कैसे साड़ी पहन के रहते हैं, मेरे से नहीं हो पाता है और मेरे से कोई काम भी उसर नहीं पाता है साड़ी पहन के। बाकी नाइट ड्रेस पहनी रहती हूँ ना तो पूरा सही रहता है। तो फिर यहाँ पे जो है ना 2-3 दिन से ना मैंने अपने फेस पे कोई क्रीम भी नहीं लगाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना पिंपल सॉरी फुंसी हो रखे हैं ना गर्मी से, तो मैं सिर्फ उस पे पाउडर लगा रही हूँ ताकि वो ये हो जाए। और दिन में मैं अपने रूम में भी नहीं रहती हूँ, हॉल में मैं रहती हूँ। दिन में इतनी गर्मी लगती है ना, इतनी गर्मी लगती है, मतलब आप मेरे रूम में थोड़ा देर 5 मिनट भी नहीं रह पाओगे, बहुत गर्मी लगती है। और मेरे रूम में क्या है ना कि मेरे रूम मेरा पड़ता है ना कोना साइड से पड़ता है, तो उधर कोई पेड़ वगैरह भी नहीं है, तो डायरेक्ट धूप आती है। मॉर्निंग में जब ये होते हैं ना सूरज निकलते हैं तो डायरेक्ट मेरे रूम में ही आते हैं फिर। और इवनिंग में भी ना वही हाल है, शाम तक रहती है धूप, तो पूरा इधर पेड़ वगैरह रहते हैं ना तो गर्मी कम आती है रूम में। मम्मी जिस रूम में रहते हैं उसमें गर्मी कम लगता है, बाकी हॉल में भी कम लगता है, स्टैंड फैन लगा दो तो सही रहता है। तो यहाँ पे जो है ना मेरी आरती हो गई थी और आज माता रानी बहुत सुना सी लग रही, क्योंकि मैंने माला हटा दिया था। और कल अष्टमी है ना, तो डायरेक्ट कल चुंदरी और माला दोनों चेंज कर दूँगी। तो कल मैं माता रानी को अच्छे से डेकोरेट करके सजा दूँगी। आज ही सोचा था बट फिर सोचा कि चलो कल चेंज करती हूँ, अष्टमी के दिन सही रहता है थोड़ा। और ये वाली जो सूट है ना अष्टमी की यानी मॉर्निंग की सूट है। खाना वगैरह बन गए थे, उसके बाद जो है ना मुझे ना जैसे फास्टिंग रहता है ना उस दिन हस्बैंड बोलेंगे ना कि जल्दी से खाना बना लो और फ्री होके थोड़ा सा रेस्ट करो, लेकिन सच बता रही हूँ मेरे से ना यही चीज़ें नहीं होते। मुझे लगते रहता है ना कि अदर दिन कम काम रहता है, जिस दिन फास्टिंग रहता है ना उस दिन ना बहुत सारा काम पता नहीं माइंड में चलते रहता है, मुझे नींद ही नहीं आती है उस दिन। तो खाना वगैरह बनाने के बाद रूम की सफाई करने के बाद जो है पोछा वगैरह लगा लिया था। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि चलो ये आज आरओ की सफाई किया जाए। हस्बैंड शायद से बोल रहे थे ना कि आज ही तुमको सफाई करना है, कल करना, नौमी है तो कल फास्टिंग टूट जाएगी उसके बाद करना लेकिन वही चीज़ है ना कि माइंड में एक चीज़ सोच लो ना आ जाती है तो वो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। मैं ना आरओ की सफाई करने के लिए इधर 2-3 दिन से सोच रही थी कि, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज फाइनली मुझे टाइम मिला है। तो हस्बैंड को मैंने बोला ना कि इधर 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि सफाई कर दूँ, और ये आरओ ना बहुत गंदे हो गए थे। मतलब पिछले टाइम ही आई थी तो सोची थी, बट वही है बाबू की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाई थी। तो आज जो है ना इसको मैंने कैंची से साफ़ किया है।
जो बर्तन धोने वाली स्क्रबर आती है ना, उससे मैंने साफ़ किया, साबुन लिया और जो स्टील वाली रहती है ना, उससे पूरा आर.ओ. में जो है ना, जैसे बर्तन मांजते हैं ना, वैसे मैंने मांज दिया है। और सच बता रही हूँ, आर.ओ. एकदम नया की तरह चमक गई है। हस्बैंड को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब वही आर.ओ. है, पूरा चमक गई है। बाकी मैंने ऊपर से जो है ना क्लीन कर दिया था। फिर सोचा कि इसको हस्बैंड को बोलती हूँ, इसको भी खोल दो, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो हस्बैंड जो है दोनों तरफ से नट खोला था और फिर मैंने उसको जो है ना कपड़े से पोंछा, लेकिन वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वही पुराने जुगाड़ लगाती हूँ। बर्तन धोने वाले से ना अच्छे से इसको भी मैंने मांज दिया। और सच बता रही हूँ, जो स्टिकर है ना साइड साइड से थोड़ा सा उसमें क्रॉच भी आ गए थे, बट फिर भी मैंने उसको अच्छे से मांज दिया है और फिर पानी से भी अच्छे से उसको वॉश कर दिया था। बाकी यहाँ पे कपड़े को मैंने गीला करके उसको अच्छे से निचोड़ दिया था और उसको फिर अच्छे से पोंछ दिया था। बहुत मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था हस्बैंड को कि पहले वाला ही आर.ओ. है। जो उसमें लगाने वाला एक ये था ना, कील था, उसको मैंने काट के हटा दिया है। क्योंकि उसकी क्या होता है ना कि जब आप बाहर रहते हो ना, रेंट पे रहते हो, तो 20 दिनों के लिए 10 दिनों के लिए जब जाना पड़ता है बाहर, तो उसको आप लॉक करके जा सकते हो। और घर पे तो ऐसा होता नहीं है, घर पे तो हमेशा सब होते ही। तो मैंने उसको जो है ना काट दिया। देखो पूरा अच्छे से क्लीन हो गई है, एकदम बिल्कुल नया की तरह हो गई है। तो आज का ना ये वीडियो इतना ही है। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी रिप्लाई कर दूँगी। और मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।